नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण का काम देख रही पूरी टीम के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। योगी और उनके साथ पीएम आवास पर पहुंची टीम ने पीएम मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के अब तक के काम के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ योगी की ये मुलाकात 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी कि अयोध्या नगरी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में क्या-क्या काम किया गया है और कितना काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी के साथ उनकी कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल भी मौजूद रहे। अफसरों ने प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या में चल रहे काम का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण प्रधानमंत्री को पहले ही दिया जा चुका है। 2 घंटे तक कल ये मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले, जिसमें तमाम विषयों को लेकर, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, मंथन किया गया। जो सबसे अहम विषय था वो राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, तो क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ मंथन हुआ? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली के दौरे पर थे और शाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। जिस तरीके से ये मुलाकात हुई, 2 घंटे तक ये इन दोनों की मुलाकात हुई और अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पे हुई। प्रेजेंटेशन बाकायदा अयोध्या के डीएम और कमिश्नर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अयोध्या का निर्माण कार्य किस प्रकार से चल रहा है, वहाँ के विकास की क्या परिकल्पनाएं हैं, विकास कार्य कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इन सब बातों पे चर्चा हुई। अधिकारियों ने बारीकी से इन सब बातों को अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा। इस मुलाकात में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा नगर एवं शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ अयोध्या के डीएम और अयोध्या के कमिश्नर ये दोनों भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाकायदा बारीकी से एक एक चीज़ का प्रेजेंटेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। लगभग 2 घंटे की ये मुलाकात हुई और अयोध्या के विकास कार्य पर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ें भी सुझाई, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा, उस पर जोर दिया। अयोध्या में पार्किंग और लोगों के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्थाओं की बात की और इसके साथ ही टेम्पल म्यूजियम बनाने की भी बात प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री की इन बातों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने अयोध्या के डीएम और कमिश्नर को आदेश दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुझाव है उस पर भी अमल लाया जाए और उद्घाटन शिलान्यास के पहले इन सारे कामों को पूरा कर लिया जाए। इसके पहले अगर बात की जाए तो मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दिया है अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा और प्रेजेंटेशन के साथ पीएम आवास पे मौजूद रहे। तो विवेक, जो राम भक्तों का इंतजार है राम मंदिर को लेकर, तो ये कब तक उद्घाटन हो सकता है? क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए मेरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी का वो महीना होगा जब जिस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। हमने देखा था कि किस प्रकार से जब भूमि पूजन हुआ था तो एक भव्य आयोजन कराया गया था भूमि पूजन का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था। साथ ही साथ जनवरी का वो समय होगा, तकरीबन दूसरे और तीसरे हफ्ते में जनवरी के ये शिलान्यास उद्घाटन हो सकता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। जो ये मुलाकात करीब 2 घंटे से भी ज्यादा चली थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, मंथन हुई। जो सबसे अहम विषय था वो राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से जानकारी भी ली। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन का विस्तार जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घोसी के नतीजे पर सबकी निगाहें टिकी हैं और घोसी में अगर दारा सिंह जीते तो उनका मंत्रिमंडल में जाना तय माना जा रहा है और हारने पर केवल ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में कुर्सी मिलेगी। वहीं सरकार के अलावा अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा में भी नए जिलाध्यक्षों की सूची जल्द जारी हो सकती है। साथ ही कल पीएम और सीएम की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। वहीं सूत्रों की माने तो 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार संभव माना जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जानकारी सामने आ रही कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार जल्द ही हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 3 महीने से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें लगातार चर्चा में हैं। अब बात की जाए तो माना जा रहा था कि घोसी के उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे उपचुनाव के और उस नतीजों के बाद से माना जा रहा है कि 10 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की कमेटी कर चुकी है। बात की जाए तो दारा सिंह चौहान अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में हिस्सा मिल सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्रिमंडल में हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर बात की जाए तो तमाम मंत्रियों के भी कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल जाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तमाम निष्क्रिय जो ऐसे मंत्री हैं जो संगठन के अंदर में सक्रिय नहीं, अपने विभाग के कार्यों को लेकर सक्रिय नहीं है, उनके पदों को कहीं ना कहीं वापस लेने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी कर चुकी है। 2024 के लिहाज से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तमाम मंत्रियों को आगामी लोकसभा चुनाव में अलग अलग जिम्मेदारियां देंगी प्रचार को लेकर। और इसमें बात की जाए तो तमाम ऐसे बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कवायद तेज हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दारा सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाता है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को अगर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाता है, कौन सा विभाग उन्हें मिलता है। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि जिन नामों को लेकर चर्चाएं तेज है उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई की तरफ से एक सर्वे किया गया है, जिसके आधार पर तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके पद कहीं ना कहीं उनके प्रभार कम किए जा सकते हैं, जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय है, उनके मंत्रालयों को वापस लिया जा सकता है। जो चर्चाएं में है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो किसे एंट्री मिल सकती है, किसका विकेट गिर सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में है कि उनका पद जा सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी कहीं ना कहीं इस रडार में है। और प्रदेश के नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के प्रभार को कम करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में चर्चाएं तेज हैं। अगर बात की जाए मयूरी तो देवरिया सदर से विधायक सलब मरी को मंत्रिमंडल में लेने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। साथ ही देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को भी मंत्रिमंडल में लेने की बात तेज है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो किन नए चेहरों को जगह दिया जाता है और किन चेहरों से उनकी जिम्मेदारियों को वापस लिया जाता है। जी विवांशु, के 2024 के चुनाव को देखते हुए भी कई चेहरे को जगह दी जा सकती है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली 2.0 की सरकार आई है, तब से बात करें तो जो मंत्रिमंडल चुनाव के बाद जो गठन हुआ उसमें नए नाम कहीं ना कहीं जोड़े नहीं गए, नए नाम उसमें आए नहीं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो निश्चित तौर से इससे भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिहाज से काफ़ी अगर देखें तो पूरी समीकरण के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। इन्हीं दरमियान अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अंदर में 40 से अधिक जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बदलने की भी तैयारियां तेज हैं और माना जा रहा है कि मिड सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में भी भारी बदलाव किए जा सकते हैं। मयूरी जी धन्यवाद मौसम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। भारत प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस बार की G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इस बार दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का 18वां आयोजन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 से 10 सितंबर को होगा। वहीं इसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आयोजन को लेकर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। कई ऑनलाइन सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है, जिसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए G20 को लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। G20 का महाकुंभ होने वाला है, वहीं दिल्ली को पूरे तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम तैयारियां की गई हैं। तो G20 का महाकुंभ होने जा रहा है और इसकी धूम अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। भारत में वैश्विक नेताओं का महाकुंभ जुटने को तैयार है। G20 का आगाज हो रहा है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए G20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है, राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, कैसी धूम? जी मेरी बता दें आपको कि ये G20 का 18वां आयोजन है और ये 18वां आयोजन जो है वो अब दिल्ली के लिए सौंपा गया है। आपको बता दें इससे पहले जो पिछली बार हुआ था वो इंडोनेशिया के पूरा इसका मेज़बानी कर रहा था और अब जो है इंडिया कर रही है। और बता दें ये इंडिया में आपको राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले से बता दें 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का आयोजन है। इसमें 20 देश जो है शामिल हो रहा है, अलग अलग देशों, और तमाम इसमें बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं नेताओं का यह महाकुंभ है और इसमें तमाम देश के आर्थिक व्यवस्था से लेकर तमाम क्षेत्रों में से बात की जाएगी। वही आपको बता दें मयूरी की इसमें तमाम राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो इसमें जो है शासन व्यवस्था से लेकर चौक चौबंद, वही जो है ट्रैफिक रूल को डाइवर्ट किया गया। साथ ही तमाम ऐसे ऑनलाइन चीज़ें जो है उसे भी जो है 2 दिन के लिए बंद किया जाए। यूँ कहा जा रहा है कि फुल लॉकडाउन किया गया है। आपको बता दें पूरी तरह से जो दिल्ली है उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तमाम चीज़ें जो है पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिसे G20 का सम्मेलन जिस तरह से भारत इस बार मेजबानी कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक स्तर पर उसका जो है बढ़ावा मिलेगा और देश हमारे एक प्रगति की ओर बढ़ेगा। और साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि क्योंकि ये 18वीं आयोजन है और कहीं ना कहीं जो G20 का सम्मेलन में हमें बता दें 20 देश के जो है जो नेता, साथ ही जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे इसमें। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देश जो है हमारे अर्थव्यवस्था और विकास की प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि G20 का सम्मेलन की वजह से जिस तरह से दिल्ली में सजाया जा रहा है उसे कहा जाए तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा सुहानी, देखिए जिस तरह से खास मेहमान राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मेरी बता दें आपको कि जिस तरह से खास मेहमान 20 देशों के जो मेहमान हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता है वो शामिल हो रहे हैं G20 में। उन्हें लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है अलग से एक व्यवस्था की है, अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं। साफ तौर पर बता दें कि दिल्ली के जिस तरह से जो मार्केट है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन मार्केटों को अलग से सजाया गया, अपनी संस्कृति को दिखाया जा रहा है, अपने रीति रिवाज को दिखाया जा रहा है। कहीं ना आपने खुद देखा जिस तरह से यूपी में G20 का हुआ
लखनऊ की बात करें या बनारस की बात करें, तो जिस तरह से हमारे संस्कृति को दिखाया गया, जिससे तमाम देशों के जो लोग हैं वो भारत के संस्कृति को जाने, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में जाने, तो उस तरह से पूरे जो अलग नेताओं की मेहमानी करने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से तैयार है और उसे अलग से एक तैयारियों में जुट गए हैं। और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो G20 है वो हमारे देश को अलग एक प्रगतिशील पर लेकर जाएंगे और इसलिए जो है पूरी तरह से प्रधानमंत्री जो है सजावट से लेकर हर तरह के हर क्षेत्र में जो है पूरी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। और बात की जाए शासन व्यवस्था को, वो भी चौक चौबंद है। कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली जो है 9 से 10 सितंबर तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, ना ऑनलाइन चीज़ें आ सकती है ना क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब ये चीज़ें सही रहेगी तो आगे वाली जो चीज़ आने वाला है वो पूरी तरह से सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहा जा रहा है कि G20 का सम्मेलन जो है कहीं ना कहीं देश के लिए एक आगे प्रगतिशील बढ़ाने के लिए एक और कदम जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देखा जा रहा है। जी स्वानी, देखिए दिल्ली में तैयारियां देखने को मिल रही हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं और कहा जा रहा है इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखेगा। तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए मेरी आपको बता दें जिस तरह से G20 का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, आप कहीं ना कहीं इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ना करें, पूरे देश की बात करें। G20 के सम्मेलन में कई क्षेत्रों में बढ़ावा मिल सकता है और बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश से भी रुख करना चाहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश स्कूल संस्कृतियों को देखना चाहेंगे तो यहाँ भी रुख कर सकते हैं। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश को ही पूरी तरह से एक अच्छे एक नज़रिया देखा जा रहा है, उसे सजावट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और बात करें विकास की तो विकास के क्षेत्रों में भी दिल्ली के साथ साथ इसका भी विकास के एक बढ़ावा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि यूपी जो है कहीं ना कहीं ये भी जो यूपी के राजधानी है लखनऊ और इसी साथ तौर पर ये कहा जा रहा है कि यूपी जो है और भी जैसे बात करें योगी आदित्यनाथ की तो हाल में ही वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे और तमाम बातों पर चर्चा भी हुआ था। जिस तरह से आप बता दें अयोध्या में जिस तरह से रामलला का प्रतिष्ठा होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसे लेकर बात हुआ, G20 के सम्मेलन के लेकर बात हुआ, लोकसभा चुनाव के लेकर बात हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी और योगी का मुलाकात हुआ है उस तमाम ऐसे बातों पर चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं G20 भी उसमें शामिल है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में G20 हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जो छाप है वो आप लखनऊ में देख या यूपी में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि G20 सम्मेलन में तमाम 20 देशों के जो है नेता वहाँ पे शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये G20 सम्मेलन हमारा देश इस बार कर रहा है, उसका मेजबानी कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा गर्व की बात है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि G20 सम्मेलन इस बार भारत कर रहा है। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि G20 को लेकर दिल्ली में खास तैयारी देखने को मिल रही है। आयोजन को लेकर दिल्ली को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है, कई ऑनलाइन सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।